नमस्कार, दिस इज दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज हम बात करेंगे इस ड्रिंकिंग डक की। और ये ड्रिंकिंग डक का फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने पिछले वीडियो में कहा था कि दिस ड्रिंकिंग डक इज ए फ्यूजन ऑफ मेनी फिजिक्स प्रिंसिपल्स। और पिछले वीडियो में हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि यू प्लीज कमेंट regarding various principles, various keywords involved in the physics of this world, and we are delighted to announce कि आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उन सभी कीवर्ड्स को लेकर उनके आसपास हम एक वेब को वीव करना शुरू करते हैं। एंड लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर द फिजिक्स ऑफ दिस ट्राई। सबसे पहले तो इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो कि असल में ये है क्या। तो यहां पर इसका एक हेड देख रहे हैं आप, दिस इज हेड। और इस हेड में कुछ इस तरह का आगे बीक रखा हुआ है। यहाँ मेटालिक पीस हो सकता है इसके अंदर, थोड़ा हैवी है। और यहाँ नीचे कोई ट्यूब आ रहा है और वो ट्यूब काफी नीचे तक एक्सटेंड हो रहा है। एंड यू कैन सी जो ट्यूब है, यू कैन क्लियरली सी, आप यहाँ देखिए ये ट्यूब इसके अंदर तक यहाँ तक आ रहा है और टच नहीं कर रहा है, लेकिन काफी हद तक ये ऑलमोस्ट ये यदि मैं इसको ऐसे बनाऊं इस बल्ब को तो इधर तक ये ट्यूब टच कर रहा है, राइट। और इसके अंदर जो लिक्विड है, that liquid is this red colored liquid, you can clearly see। और ये रेड कलर का जो लिक्विड है, this is methylene chloride, this is methylene chloride, जिसका IUPAC नेम होता है डाइक्लोरोमीथेन, क्योंकि मीथेन के दो हाइड्रोजन को जब क्लोरीन रिप्लेस करता है वी गेट डाइक्लोरोमीथेन। और ये इधर भरा हुआ है, राइट। और जब ये टॉय बनाया गया था ना, तो इस टॉय के अंदर की सारी एयर, इस ट्यूब से सारी एयर निकाल दी गई है। यहाँ कोई एयर नहीं है। नीचे बॉटम में इसमें लिक्विड है और ऊपर एयर निकाल दी गई है। तो यहाँ पे क्या है, प्रश्न ही आता है फिर। तो यहाँ पे इसी लिक्विड का वेपर है। तो इस लिक्विड का वेपर इज थ्रू आउट, यहाँ भी है वो, राइट, और यहाँ भी है, सब जगह है वो। तो ये वेपर लगातार इसके लिक्विड के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। मान लीजिए कि एक एनक्लोज्ड कोई हमारे पास कंटेनर है और यहाँ पे लिक्विड है और इधर वेपर है, तो ये वेपर लगातार इसके ऊपर प्रेशर डालता रहता है। तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेशर पड़ता रहता है। ओके, हम बात करें कि यदि यहाँ पर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इस वाले बल्ब में, तो टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन तो ऐसे कहती है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ना चाहिए। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा फिर, जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या ये लिक्विड ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेट अस ट्राई टू सी। तो हम क्या करते हैं, हम इसको, और चलो अभी ऊपर पहुंचे तो वहीं से शुरू करते हैं। और दूसरी बात, जब ये लिक्विड मान लो इधर पहुंचा, जैसे अभी ये लिक्विड ऊपर है, राइट, तो यदि हम यहाँ पे इसको हीट करते हैं, अपर वाले पार्ट को, बल्ब को हीट करते हैं, तो यहां भी क्या होगा, यहां भी प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा और इनफैक्ट ये नीचे की तरफ इसको पुश करेगा। लेट अस ट्राई टू सी कैसा होता है कि नहीं होता है। तो हम पहले इसके ऊपर हीट बढ़ाते हैं, ट्राई टू सी। देखिए हम ऊपर उसको गर्म कर रहे हैं एंड यू कैन क्लियरली सी ये नीचे आ रहा है। दैट मीन हमारी थ्योरी बिल्कुल सही थी। और क्या नीचे से हीट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा? यस, इट गोज अवे। ऊपर से कर रहे हैं तो ये नीचे आ रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये कहानी जो इसका मोशन है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर के डिफरेंस के साथ जुड़ी हुई है। तो आइए असल में बड़े सिंपल भाषा में देखते हैं कि काम कैसे करता है। तो ये है हमारे पास एक ड्रिंकिंग डक और ये है एक पानी से भरा हुआ गिलास। और सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ड्रिंकिंग डक को हमने इसमें वेट कर दिया। इसको पूरा वेट कर देते प्रॉपरली वेट करने से क्या होगा, आप देख रहे हैं हमने सारा इसके ऊपर जो एक वेलवेट लगा हुआ है, फेल्ट क्लॉथ है, हमने इसको वेट कर लिया। और जब वेट कर दिया तो उसके बाद थोड़ा सा शायद मोशन स्टार्ट हो जाए। लेट अस ट्राई टू सी। तो फिर इसको सेट कर लेते हैं। ये सेट हो गया एंड सी। तो अब देखिएगा लाइक दिस। और अभी पानी पी रही है हमारी ड्रिंकिंग डक और ये ऊपर चली गई। और फिर से देखेंगे आप, फिर से, और देखिए कितना फास्ट इसको प्यास लगी है, देखिए ध्यान से आप। और फिर से इट गोज अप, राइट, अगेन सी। क्योंकि हमने हल्का सा कुछ वो टेम्परेचर के साथ छिड़खानी की थी ना ड्रायर लगाकर,
तो बहुत फास्ट, ऐसा लग रहा है कि इस डक को बहुत ही प्यास लगी है। तो एक्चुअली ये कहानी है क्या, सारी कहानी सारी ये है कि जब इस डक के इस अपर पार्ट को हमने वेट किया तो सारी बात शुरू वहीं से होती है। जैसे आपने एक, मेरे पास एक ये टिश्यू पेपर है और मैं इसको पानी में वेट करता हूं, तो देखिए वाटर का लेवल राइज कर रहा है। यू कैन क्लियरली सी कि वाटर का लेवल काफी राइज कर गया है। पानी नीचे रहा लेकिन ये ऊपर आ चुका है पानी। और ये पानी का ऊपर आने का रीजन क्या है, तो दिस सेक्शन इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। दिस इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन में क्या होता है कि फाइन ट्यूब जो होती है, नैरो ट्यूब्स, वहां से वाटर ऊपर चला जाता है। इट कैन रेज इट्स लेवल। तो यहां भी ऐसा हुआ। ये जो क्लॉथ है इसकी स्पेशलिटी भी ऐसी है कि ये भी पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और सारा पानी इसने एब्जॉर्ब करके ऊपर पहुंचा लिया, तो सारा ये वेट है अभी। अब क्या होगा, अब असली बात शुरू यहां से होगी। अब जब ये इसका जो सरफेस का वाटर है, जब ये इवेपोरेट होगा, है ना, तो यहां पर इवेपोरेशन हो रहा है। तो इवेपोरेशन जब होगा तो इवेपोरेशन के होने से इसके अंदर का जो एरिया है, अंदर जो इसके एनक्लोज्ड वॉल्यूम है, वहां पे क्या होगा, ये बात सोचने वाली है। अब जब इसमें इवेपोरेशन हुआ तो इवेपोरेशन में सरफेस के मॉलिक्यूल्स ने हीट लिया होगा, है ना, तो हीट लिया और वो वहां से निकल गए। और जब वो मॉलिक्यूल सरफेस से एस्केप हो गए तो एवरेज एनर्जी इस एनक्लोजर की कम हो गई। और जब एनक्लोजर की एनर्जी कम हो गई तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया। तो इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, तो यहाँ पे कूलिंग का इफेक्ट आएगा। और जब कूलिंग, जैसे आप बाथरूम से नहा के निकलते हैं ना एकदम से, तब भी हमें कूलिंग का इफेक्ट आता है, क्योंकि हमारे जो सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दे गेट एक्स्ट्रा एनर्जी एनी हाउ, और वो वहां से इवेपोरेट हो जाते हैं। एंड देयर इज लॉस इन द एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो इसलिए कूलिंग हो जाता है। जब कूलिंग हुआ तो यहां पर टेम्परेचर डाउन हो गया। जब टेम्परेचर डाउन होगा तो आइडियल गैस इक्वेशन के इन अकॉर्डेंस प्रेशर को भी डाउन होना है। और जब प्रेशर डाउन हो जाएगा तो देखिए, मैं इसको फिर से सीधा करता हूं, जरा एक मिनट, स्टार्ट करता हूं। सारा लिक्विड फर्स्ट जब ये स्टेप होगा तो लिक्विड विल बी इन द बॉटम, और देख रहे हैं लिक्विड ऊपर जा रहा है। यू कैन क्लियरली सी, हमने पूरा वेट किया इसको तो लिक्विड ऊपर जा रहा है। ये तो लिक्विड ऊपर क्यों जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है ऊपर कि ऊपर प्रेशर कम है और नीचे प्रेशर ज्यादा था। तो नीचे प्रेशर डाला किसने, ये जो वेपर प्रेशर था, राइट, और ये डक ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहली टर्म जो यहां पर इन्वॉल्व हुई, दैट टर्म इज इवेपोरेशन, राइट। और इवेपोरेशन से पहले भी जो फर्स्ट टर्म हम कह सकते हैं, दैट इज कैपिलरी। यदि कैपिलरी एक्शन नहीं होता तो इवेपोरेशन भी नहीं होता। तो सेकेंड टर्म इज इवेपोरेशन। आप जानते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिनन, राइट। इनफैक्ट यहां पर मान लीजिए इस एनक्लोजर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो सरफेस के पास वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि कहीं से उनको एनर्जी मिल जाती है तो वो यहां से एस्केप हो जाएंगे। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स दे एस्केप फ्रॉम दिस एंड देयर इज नेट लॉस इन द एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कि देयर इज इवेपोरेशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय कूलिंग। और एक और प्रिंसिपल इसको एक्सप्लेन करता है, दैट इज बिट टेक्निकल, 11th क्लास में हम पढ़ते हैं उसको, एंड दैट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, सिंपल भाषा में कहें तो ये कहता है कि जब किसी भी एनक्लोजर का मान लीजिए टेम्परेचर कम है ना, यहाँ पर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए हैं, गैस मॉलिक्यूल जिसके अंदर हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर कम है और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, T1 और ये T2 है, एंड T1 इज लेस देन T2। तो जब ये टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा, तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो वेलोसिटीज का रेंज होगा वो काफी ज्यादा होता है। और कितना ज्यादा होता है तो हम यहाँ पर ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ कुछ इस तरह का शेप लेता है। ये आप इसको देखेंगे कि यहाँ पर हम यदि फ्रीक्वेंसी लेते हैं, और दिस इज अवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहाँ पर इनकी वेलोसिटी लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो मान लीजिए कि पहले थोड़ा टेम्परेचर लीजिए कि 73 केल्विन टेम्परेचर लें, तो मान लीजिए उसका ग्राफ ये बनता है। इफ आई टेक 1000 केल्विन तो उसका ग्राफ ये बन जाएगा, यानी ग्राफ फ्लैट होगा, राइट। दैट मीन जो
73 केल्विन पे सिर्फ ये वेलोसिटीज आ रही थी, लेकिन इस टेम्परेचर पे दिस इज 1000 केल्विन, यहाँ पे वेलोसिटीज का रेंज काफी ज्यादा है और कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है। और जितनी ज्यादा वेलोसिटीज होंगी तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो इन मॉलिक्यूल्स में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी सरफेस को छोड़ने की, तो ये एस्केप हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के बाद तीसरी टर्म साथ में इन्वॉल्व होगी यहाँ पर, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। ये दो अलग अलग आदमी थे और इन दोनों में काम किया था। पहले काम मैक्सवेल ने किया था और ये 1859 के आसपास की बात है, आप इसको चेक करिए किसी सोर्स से। और बोल्ट्जमैन ने उसके कुछ टाइम के बाद काम किया था। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब क्या हुआ, अब कैपिलरी एक्शन से यहाँ सारा पानी फैल गया और इवेपोरेशन हुआ, और इवेपोरेशन से यहां पर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। यहां पर टेम्परेचर कम हुआ तो प्रेशर कम हुआ, और जब प्रेशर कम होगा तो हाई प्रेशर से ऊपर की तरफ ये लिक्विड फ्लो कर जाएगा। और जब ये लिक्विड फ्लो कर जाएगा तो अब देखिए, अब इसको पाइवट किया हुआ है यहां पर सेंटर पॉइंट में, राइट। और इसका थोड़ा सा जब अब सारा पानी ऊपर पहुंच गया तो इस बल्ब के दो पार्ट्स थे। पहले सारा लिक्विड यहां पे था, पानी नहीं लिक्विड है ये, जब सारा लिक्विड यहां पे था तो ये वाला पार्ट हैवी था। मैं ऐसे रखूं तो क्या होगा, दिस विल टेंड टू कम इन दिस डायरेक्शन। लेकिन जब मैं सारा लिक्विड आगे पहुंच जाएगा ऊपर तो क्या होगा, दिस विल ट्राई टू गो फॉरवर्ड। तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के अकॉर्डिंग अब क्या देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है हमें। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहता है कि मान लीजिए ये कोई एक हमारे पास ऐसा ये बल्ब का ट्यूब है, इसका बल्ब्स के बीच में ट्यूब, और ये इसका फुलक्रम है, या इसको पाइवट किया है आपने, और यहां पर एक लोड है और एक लोड यहां पर है। तो दिस लोड विल ट्राई टू मूव दिस इन दिस साइड, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट, एंड दिस टेल्स टू rotate in this anti-clockwise direction, and anti-clockwise moments है ना, राइट हैंड रूल से करते हैं ना, तो these are taken as positive, these are taken as negative। राइट हैंड रूल से जो सेंस ऑफ रोटेशन है तो बाहर की ओर है तो पॉजिटिव, यहां पर सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे आ रहा है, तुम्हारा थंब जा रहा है कहां पे, अंदर की ओर, तो दिस इज राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो जब यहां पर इस पार्ट में लिक्विड का वेट थोड़ा सा बढ़ गया, सारा लिक्विड यहां पहुंच गया, ये ऑलरेडी यहां मेटेलिक पीस को अटैच करके इसको हैवी किया हुआ है, तो ये थोड़ा इस तरफ हो गया और यहां ये इस तरफ इसने रोटेट कर दिया। तो आपकी ओर से देखें तो यहां पर क्लॉकवाइज मोमेंट सेटअप हो गया इसमें, और ये नीचे आ गया और वो पार्ट ऊपर चला जाएगा। अच्छा, एक और बात यहां करते हैं, यहां रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ? यस। अच्छा, रोटेशन होता कब है? क्या सिंगल फोर्स रोटेट कर सकती है किसी सिस्टम को? आंसर है नहीं, है ना। सिंगल फोर्स कभी भी किसी सिस्टम को रोटेट नहीं कर सकती है। चलिए, हमारी लिस्ट आप में बन रही है 1, 2, 3 एंड चौथा हमने बना लिया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ओके, तो हम कह रहे थे कि सिंगल फोर्स किसी सिस्टम को रोटेट नहीं कर सकती है। तो मान लीजिए कि यहां इसको पाइवट किया हुआ है कुछ, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, राइट, और जब ये इधर को आ रहा है तो फोर्स यहां को लगा, तो क्या एक कपल होगा यहां पर? हमने पढ़ा कुछ ऐसा ही है कि कपल फॉर्मेशन शुड बी देयर फॉर द रोटेशनल मोशन। तो कपल कहां बना, एक फोर्स तो ये दूसरा कहां पे बना, तो यहां पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पे रिएक्शन होगा, और इस पॉइंट पर जो जहां पे इसको पाइवट किया हुआ है ठीक उसी जगह पर तो एक्शन हुआ इस तरफ और रिएक्शन हुआ इस पॉइंट पर जहां इसको पाइवट किया हुआ है। और अंडर दिस एक्शन रिएक्शन पेयर व्हाट हैपेंस, जैसे टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क हो जाता है। तो पांचवा पॉइंट आ गया हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, भी हमने यहां पर देख लिया। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यदि एप्लीकेबल हुआ तो यहां पर क्या बना, क्योंकि यहां पर एक्शन रिएक्शन पेयर बना तो उसको हमने कपल नाम दिया, दैट मीन कपल फॉर्मेशन वाज देयर। और जब भी कहीं कपल होता है तो कपल, अच्छा उससे पहले एक और बात, सेंटर ऑफ मास मेरा यहां पर आ गया था ना, पहले मास यहां पे था, तो सेंटर ऑफ मास भी एक टर्म साथ में ऐड हो जाएगी। चलिए यहीं कर लीजिए आप, कोई बात नहीं। तो यहां पर हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास।
अब एक और बात करते हैं। जब ये घूम गया तो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स दैट इज कॉल्ड टॉर्क, और टॉर्क के होने से इसने टर्न किया, और जब ये टर्न करेगा तो डक इस पोजीशन में आ जाएगी। और जब इस पोजीशन में आएगी तो क्या देख रहे हैं आप, ये ट्यूब जो है ना, ये लिक्विड से ऊपर आ गई है, तो यहाँ पे एयर बबल इसको लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है। और जब ये ट्यूब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो सारा लिक्विड वापिस यहां पर आ गया और सेंटर ऑफ मास फिर से यहां पर रिटेन हो गया। एंड अगेन दिस टॉय स्टैंड्स इन द वर्टिकल एंड इट इज अगेन ऑसिलेटिंग। तो यहां पर फिर से ऑसिलेशन होना शुरू हो गया। और क्योंकि हमने एक बात शुरू में कही थी कि जो अंदर मिथाइलिन क्लोराइड है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर इज 39.6 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एट 10⁵ पास्कल, जो स्टैंडर्ड कंडीशंस है प्रेशर की उनके ऊपर। लेकिन इसके अंदर तो प्रेशर वेरी हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो अंदर यदि प्रेशर वेरी कैसे हुआ, क्योंकि जब ये टॉय बना था ना तो हमने क्या कहा, अंदर की एयर निकाल ली थी, और एयर निकाल के इसके अंदर वेपर है ये, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक नहीं है। तो प्रेशर यदि वहां पर चेंज हुआ है तो अंदर का टेम्परेचर भी चेंज है, एंड दिस कैन इवन नाउ वर्क विद माई बॉडी टेम्परेचर, राइट। तो देखिए ध्यान से, मैं इसको हाथ से पकड़ रहा हूं, देखिए तब भी क्या हो रहा है, सी क्लियरली। फिर देखना, ये सारा लिक्विड नीचे पहुंच गया, और इसको हम अभी इतना फास्ट क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि पूरा वेट है ऊपर से हमने किया हुआ इसको। तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस, तो एकदम से वो लिक्विड पुश हो रहा है ऊपर को, इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको पूरा वेट किया हुआ है हमने। चलिए, तो क्या ये हमारा जो ड्रिंकिंग डक है, क्या इसको हम हीट इंजन भी कह सकते हैं? तो यस, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड हीट इंजन। क्योंकि हीट इंजन होता क्या है, तो हीट इंजन इज दैट मशीन विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। और हीट एनर्जी क्या, डिफरेंस इन टेम्परेचर के कारण जो मोशन होता है ना, तो वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, मैकेनिकल वर्क में। तो पहले स्टार्ट तो कहां से हुआ ये, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम डिफरेंस इन टेम्परेचर्स। यहां पर इवेपोरेशन हुआ तो डिफरेंस इन टेम्परेचर यहां पे हुआ था, फिर प्रेशर घटा, फिर वो सारा मोशन हुआ, एंड फाइनली इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। तो ये हीट इंजन भी है, और ये एक थर्मोडायनेमिक साइकिल को भी पूरा करेगा। और थर्मोडायनेमिक साइकिल को पूरा कैसे करेगा, तो उसकी फर्स्ट स्टेज क्या होगी, तो इसका फर्स्ट स्टेट यहां से स्टार्ट करेगा, और ये तो अभी खैर पानी ऊपर है क्योंकि हमने पूरा इसको वेट किया हुआ है। शुरुआत में क्या होगा, इनफैक्ट ये पानी सारा नीचे होगा, यस, और यहां से दिस इज द फर्स्ट स्टेज, और फिर पानी में ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, इसको पकड़ रहा हूं हाथ से तब भी पानी ऊपर आ रहा है, काफी फास्ट हो गया देखिए, क्योंकि मेरा बॉडी का टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर ऑलमोस्ट दे आर सेम। और फिर इसने काम करना शुरू कर दिया, एंड फाइनली इट ड्रिंक्स वाटर एंड देन इट गोज बैक एंड फाइनली इट ऑसिलेट्स फॉर अ लॉन्ग। So this was an idea कि what is the physics of this drinking bird। इसमें और भी बहुत सारी बातें ऐड हो सकती हैं, कोशिश करिएगा ऐड करने की, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कहाँ कहाँ डाउट रहे इस फिजिक्स को समझने में, और इसमें और बातें कौन कौन सी ऐड की जा सकती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर द इंटरेस्ट। तो फिजिक्स एक्टिविटीज में सजेस्ट करिएगा, हम किसी और एक्टिविटी पे फिर से डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।